हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 3 में आज का हमारा विषय है चांद वाली अम्मा। क्या है बेटा? चांद वाली अम्मा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। बहुत आसान है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक अम्मा थी, वो अकेली रहती थी। वो अपना सारा घर का काम खुद करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, पानी लेके आना। एक दिन वो आसमान, जो ऊपर आसमान है ना, ये अम्मा को खूब परेशान करता था। अम्मा को परेशान करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाती, वो अम्मा की कमर को छेड़ देता, तो अम्मा को गुस्सा आ जाता। अम्मा उसे रोज़ डांटती। एक दिन क्या हुआ कि अम्मा पानी लेने के लिए गई। जब अम्मा पानी लेने गई तो वहाँ पे एक औरत से अम्मा का झगड़ा हो गया। अम्मा आई तो अम्मा आके फिर से झाड़ू लगाने लगी। अम्मा को रोज़ झाड़ू लगाते हुए बेटा दोपहर हो जाती थी। मतलब बाकी जैसे खाना बनाती, बर्तन साफ़ करती और घर के काम करती ना, इसमें सूरज निकलाता था, इसीलिए मतलब उसको देर हो जाती थी। ठीक है, वो बेचारी जल्दी जल्दी करती, फिर भी देर हो जाती। तो फिर बेटा उस दिन, जिस दिन उसका झगड़ा हो गया था, वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। आसमान ने फिर से वही किया। आसमान नीचे आया, उसने अम्मा को छेड़ा। अम्मा पहले ही गुस्से में थी। अम्मा ने सोचा आज इसकी मैं पिटाई करती हूँ। अम्मा ने झाड़ू आसमान को मारा। जो आसमान था वो पीछे हट गया। फिर थोड़ी देर बाद आसमान ने फिर से अम्मा को छेड़ा। फिर से अम्मा ने झाड़ू मारा। इस बार आसमान को शरारत सूझी। उसने क्या किया, झाड़ू को पकड़ लिया। अब झाड़ू के साथ साथ जब आसमान वापस पीछे हटने लग गया तो अम्मा भी ऊपर जाने लग गई। रास्ते में चांद आया। अम्मा ने सोचा ये तो मुझे लेता ही जाएगा। अम्मा ने चांद पर पैर रख दिया और चांद पर बैठ गई। अब आसमान ने सोचा अगर मैं झाड़ू को पकड़े रखूँगा तो चांद को सारी बातों का पता चल जाएगा। इसीलिए आसमान ने झाड़ू को छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक चांद पर एक अम्मा बैठी दिखाई दे रही है जिसके हाथ में झाड़ू है। ये एक काल्पनिक कहानी है बेटा। काल्पनिक कहानी का मतलब है सिर्फ एक कहानी है, थोड़ा मज़ा लेने के लिए। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए आपने कितनी बातें सुनी कि अम्मा थी, चांद था, सूरज था, आसमान था ना। ये सब क्या है, आपके नाम वाले शब्द। ठीक है, जैसे जैसे वर्कशीट को हल करेंगे मैं साथ साथ बताती चलूँगी। ठीक है बेटा, आपका पहला है चित्र देखकर वाक्य को पूरा कीजिए। ये क्या बना हुआ है, सूरज। मैं सूरज हूँ। सूरज कैसा होता है, चमकीला, चमकता है ना। मैं चांद हूँ, और ये चांद कैसा है, ये भी रात को चमकता है, चमकीला। मैं हवा हूँ। हवा कैसी होती है, देखो तेज दिखा रखी है ना, तो कैसी होगी, तूफानी। कैसी होगी, तूफानी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने हम लिख देंगे चांद, मैं सूरज हूँ चमकीला, मैं चांद हूँ चमकीला, मैं हवा हूँ तूफानी। समझ में आया? अच्छा, आप इसके अलावा जो आपके मन में आए वो भी लिख सकते हो। जैसे मैं सूरज हूँ पीला, मैं चांद हूँ सफ़ेद, मैं हवा हूँ तूफानी। ठीक है, जो आपका मन करे ना वो लिख देना। जो मैंने लिखे, मैंने चमकीला ही लिखा है। अगला है सूरज। सूर्य को सूरज भी कहते हैं, मतलब दूसरा नाम। सूर्य को सूरज भी कहते हैं। सूरज को अगर इसके पर्यायवाची की बात करें तो दिनकर, रवि, भास्कर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन वैसे दूसरा नाम जो आप लोगों ने सुना हो वो क्या कहते हैं, सूर्य को सूरज। नीचे दिए गए इनके नाम बताने हैं। चांद को कहते हैं, क्या बताओ, चांद को क्या कहते हैं, चंद्रमा। ये सब ने सुन रखा है। ठीक है, धरती। धरती को क्या कहते हैं बेटा, धरा। धरती को क्या बोलते हैं, धरा। बारिश, वर्षा। देखिए आज बारिश आई हुई है ना, वर्षा। घर, गृह। ठीक है, मैंने लिख दिया है, मैं सूरज हूँ चमकीला, मैं चांद हूँ चमकीला, मैं हवा हूँ तूफानी। इसके अलावा भी आप और कुछ भी लिख सकते हो, उसमें गलत नहीं माना जाएगा, सिर्फ आपको वाक्य पूरा करना है। चांद को क्या कहते हैं, चंद्रमा। धरती को धरा, बारिश को वर्षा, घर को गृह। ठीक है, भवन भी कहते हैं। कई लोग भवन बोल देते हैं, मकान बोल देते हैं, लेकिन मकान ठीक नहीं रहेगा। मकान तो कोई भी हो सकता है, घर जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पेज को कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला आपका पानी, पानी को क्या बोलते हैं? जल। ठीक है, अब इस पाठ में कुछ नाम वाले और कुछ काम वाले आए। नाम वाले तो भी देखो मैंने बताया, अम्मा, आसमान, चांद, सूरज, झाड़ू, ये आए ना, इन ये सबके नाम है ना। और इसमें क्या क्या है? काम वाले शब्द। वो अम्मा क्या करती थी? खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, पानी भरती थी ना, पानी भरना। ठीक है, इस तरह से जो शब्द आए उनको काम वाले शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया है। पहले तो पानी का ही जल लिख दिया है। पाठ में आए कुछ नाम वाले शब्द कौन कौन से थे? अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। ठीक है, काम वाले शब्द क्या है? पानी लाना, खाने बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना। वार करना क्या है? जब मतलब किसी पे हमला करना या किसी को जवाब देना। ठीक है, वार कैसे किया था उन्होंने? जब उनको आसमान परेशान कर रहा था तो अम्मा ने झाड़ू से वार किया था, मतलब झाड़ू फेंक कर मारा था पहले उसको। ठीक है, झाड़ू से उसकी पिटाई की थी। ठीक है, अगला है एक शब्द में उत्तर दो। सफाई में काम आने वाली चीज जो इस पाठ में आई है, झाड़ू। आसमान में वाली चमकने वाली चीज, चांद, क्योंकि पाठ में ज़्यादा चांद की बात हुई है। सूरज भी हो सकता है। बूढ़ी अम्मा से बार बार कौन टकराता था? कौन परेशान करता था अम्मा को? आसमान। ठीक है, ठीक है बेटा, सफाई के काम आने वाली एक चीज़ झाड़ू, आसमान में चमकने वाली एक चीज़ चांद, बूढ़ी अम्मा से कौन बार बार टकराता था? आसमान। ठीक है, अगला है तुम्हें घर में कौन कौन से काम करने के लिए मना किया जाता है और क्यों किया जाता है, लिखो। देखो बेटा, घर में कई काम ऐसे होते हैं अगर वो बच्चे करें तो उनको चोट लग सकती है, इसीलिए मम्मी पापा मना करते हैं। जैसे देखो, चाकू को मना करते हैं, बेटा चाकू को हाथ नहीं लगाना, आपको चोट लग जाएगी, हाथ कट जाएगा, बोलते हैं। या फिर कोई नुकीली चीज़ हो, कैंची वगैरह, उसको हाथ लगाने से मना करते हैं। बिजली के तारों को छेड़ने से मना करते हैं, कहीं चोट ना लग जाए बच्चे को, है ना। इन सभी कामों से मना क्यों किया जाता है? ताकि आपको चोट ना लग जाए, आपको कहीं तकलीफ ना हो। ठीक है, लिख दिया है मैंने। हमें घर में चाकू को हाथ लगाने से मना किया जाता है क्योंकि चाकू नुकीला होता है और उससे हाथ कट सकता है, इसीलिए मना किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज की संस्कारशाला की। बेटा सभी के पास पुस्तकें होंगी, प्रतिदिन एक सुलेख लिखना है, पाठ पढ़ना है, जो पाठ में कठिन शब्द आए वो लिखने हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियाकलाप में योगा करना है, हो सके तो योगा कीजिए। और आज का हमारा सुविचार है, सतत परिश्रम हमें अक्सर मंजिल की तरफ लेके जाता है। इसका मतलब ये है, अगर बार बार अभ्यास करोगे, खूब मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, सतत माने लगातार, ये नहीं सोचो कि एक ही दिन सारा पढ़ के पेपर दे देंगे, पास हो जाएंगे, नहीं। रोज़ जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है ना, रोज़ पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, तो आपको एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी, आप जीवन में कामयाब अवश्य होगे। ठीक है, क्या खाना है? लाल रंग की चीज़ें खानी है, जैसे सेब, तरबूज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, लाल दाल। सबसे आसान है, सबके घर में होता है, टमाटर, वो खा लीजिए। ठीक है, परिवार के साथ क्या खेलना है? कैरम, लूडो खेलना है। गतिविधि, घर के कामों में मम्मी की मदद करनी है। अभी देखो हमने काम वाले शब्द देखे थे ना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ये जितने भी काम है, इस तरह से घर में जितने भी काम होते हैं जो आपकी मम्मी करती है, आपको उनमें मदद करनी है। ठीक है, आपकी दिनचर्या वही है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे, आपको मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, आपको तो खुद भी याद हो गया होगा। लास्ट पॉइंट ज़रूर रिपीट करूँगी, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। ठीक है, स्कूल का काम पूरा करके अपने टीचर को अवश्य भेजें। अगला बेटा, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। आपको स्वतंत्रता से जुड़े हुए कोई भी 2 नारे याद करने हैं, याद करके बोलते हुए वीडियो बनानी है और अपने टीचर को भेजनी है। मैं 4 नारे लाई हूँ आपके लिए। पहला नारा है इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। अगला है वंदे मातरम, ये किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसमें से 2 नारे, कोई भी 2
बिना नाम के, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, सिर्फ इतना ही बोलना नहीं, ये नहीं बताना किसने दिया था। ये 2 नारे याद करने हैं, वीडियो बनानी है, अपने टीचर को भेजनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी पर्सन समझ आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट करना, वहाँ पे भी बता दूँगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।